भारत यूएस ट्रेड डील से किस तरह से तहलका मचा, सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के रेट्स जान लीजिए। दरअसल बीते 3 दिनों हमने देखा किस तरह का क्रैश सामने आया। चांदी की कीमत, सोने की कीमत काफी हद तक घटती हुई नजर यहां पर आई। अब देखिए इस क्रैश के बाद एक उछाल आया है। चांदी 30,800 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ सामने आई है और सोना 7,300 को पार करते हुए ज्यादा महंगा हो गया है। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोने का जिक्र करें तो इसकी कीमतों में दमदार तेजी यहां पर दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना अगर आप निकलेंगे तो औसतन आपको बता दें कि 1,54,000 प्रति 10 ग्राम आपको यहां पर चुकता करने होंगे। 22 कैरेट सोना 1,41,000 से ज्यादा यहां पर प्रति 10 ग्राम मिल रहा है और 18 कैरेट सोने का जो भाव है वो 1,15,600 को पार कर चुका है। चांदी का भी रेट आपको बता देते हैं। वही चांदी जो 4 लाख को पार कर गई थी, अब देखिए कुछ गिरावट के बाद एक बार फिर से उछाल मारती हुई नजर आ रही है। 2,70,000 प्रति किलो तक ये पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अब कीमतों में कमी के आसार नजर नहीं है। नई ये तेजी का दौर हो चुका है शुरू। भारत यूएस ट्रेड डील में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को की जो उम्मीदें बढ़ी हैं, इसका सीधा असर जो फायदा है वो चांदी को मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए पिछले 3 से 4 दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट मामूली नहीं थी बल्कि काफी तेज थी। इससे सराफा बाजार में एक हलचल का माहौल बना हुआ था। निवेशक और ग्राहक दोनों ही कीमतों के और ज्यादा नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब बाजार का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। गिरावट का दौर थम गया है और कीमतों में फिर से एक बार बढ़ोतरी यहां पर शुरू हो गई है और इसकी झलक आज के कारोबार में साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली है। देखिए सराफा संघ से मिली जानकारी के मुताबिक कल के मुकाबले आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। चांदी की बिक्री तो करीब 22,000 प्रति किलो तक की बढ़ोतरी के साथ यहां पर हो रही है, जबकि सोना भी 3,000 प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। और इस बढ़ोतरी के बाद आज 24 कैरेट सोने की बिक्री जो है वो 1,51,500 रुपए को से बढ़कर 1,54,000 से भी ज्यादा यहां पर हो गई है प्रति 10 ग्राम। वहीं पर जो ज्वेलरी के खरीदारी करने वाले ग्राहक हैं, लोग हैं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,000 रुपए चुकानी यहां पर पड़ रही है, जबकि 18 कैरेट वाली ज्वेलरी 1,17,400 को पार कर रही है प्रति 10 ग्राम। राज्यवार तरीके से ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन औसतन यही इस वक्त का प्राइस है। वैसे आपको बता दें कि इसमें 3% जीएसटी लगती है, मेकिंग चार्ज लगता है और इसके अलावा खर्च और जो बाकी जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा बहुत जुड़ जाती है। अगर कोई ग्राहक एक्सचेंज करवाने की सोच रहा है तो उनके लिए 22 कैरेट सोने का एक्सचेंज रेट भी बता देते हैं 1,38,700 रुपए और 18 कैरेट का 1,13,900 रुपए प्रति 10 ग्राम यहाँ पर तय किया गया। ये एक्सचेंज रेट हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरह आज चांदी की बिक्री 2,70,000 प्रति किलो के रेट के साथ यहाँ पर हो रही है। पर इस बीच आपको बता देते हैं हॉलमार्क वाली चांदी के जो ज्वेलरी है वो 265 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रही है, जबकि बिना हॉलमार्क वाली चांदी की जो ज्वेलरी है, आभूषण है, उसकी कीमत 224 प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। वहीं एक्सचेंज कराने पर हॉलमार्क चांदी के आभूषणों का भाव 257 प्रति 10 ग्राम यहां पर तय किया गया है, जबकि बिना हॉलमार्क चांदी के आभूषणों के लिए 217 रुपए प्रति 10 ग्राम का रेट मिल रहा है। ज्वेलरी मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए अब सोने चांदी में गिरावट का दौर थम गया है। वो कह रहे हैं अब तक इतनी बड़ी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली, अब इससे कम होने का अनुमान नहीं है। एक बार फिर से ये बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। निवेशकों की नजर आने वाले दिनों में टिकी हुई है और अगर यही रुख बना रहता है तो सोने और चांदी की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं हालिया गिरावट के बाद अब बढ़ोतरी शुरू होने से बाजार में नई उम्मीदें जगी हैं। 30 जनवरी 2026 को कमोडिटी मार्केट में आए भूचाल को हर किसी ने देखा। निवेशकों के करोड़ों रुपए का सफाया यहां पर हो गया। सिर्फ घरेलू बाजार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी कमोडिटी की कीमत टूट गई। हालांकि इस गिरावट ने उन निवेशकों को खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका दिया जो तेजी के समय ये नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि जो सोने की कीमतें 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुकी थी, वो गिरावट के बाद 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ चुकी थी। ऐसे ही चांदी का भाव 4,20,000 रुपए प्रति 10 प्रति किलो के हायर लेवल पर पहुंचने के बाद 2,32,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहां पर सामने आया था। सोने और चांदी के बाजार में देखिए एक बार फिर से हलचल तेज है। जिन निवेशकों को लग रहा था कि कीमतें अब ठहर जाएंगी, उन्हें बाजार ने चौंका दिया है। बीते कुछ वक्त से सोना और चांदी दोनों ही ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और अब सवाल वही पुराना है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी उछाल है या फिर इसके पीछे कोई कहानी छिपी है? देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार की तेजी सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि पूरी वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी।
जैसे कि वैश्विक तस्वीर को देखेंगे तो दुनिया इस वक्त पूरी तरह स्थिर नहीं है। बड़े बड़े देश भले ही विकास की बात कर रहे हों, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो कहीं मंदी की आशंका, तो कहीं ब्याज दरों को लेकर असमंजस। ऐसे माहौल में क्या होता है, निवेशक वही करते हैं जो सदियों से करते आए हैं, सुरक्षित ठिकाने की तलाश। और जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है, यानी कि सेफ हेवन की बात आती है, तो सबसे पहला नाम ना सोने का आता है, और उसके साथ साथ चांदी भी चमकने लगती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना और चांदी अपने आप आकर्षण का केंद्र यहां पर बन जाते हैं। अब जरा अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर लगातार चल रही है। फेडरल रिजर्व आगे क्या करेगा, दरें घटेंगी या लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, इसे लेकर बाजार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं नजर आता है। जब ब्याज दरें देखिए नीचे जाने की उम्मीद बनती है या डॉलर कमजोर होने लगता है, तो सोना चांदी जैसी धातुएं मजबूत होती हैं। वजह साफ है, ये धातुएं ब्याज नहीं देती है, लेकिन जब बैंक और बॉन्ड कम रिटर्न देने लगते हैं, तब निवेशक फिर कीमती धातुओं को की तरफ लौट आते हैं। और यही वजह है कि डॉलर में हल्की कमजोरी आते ही सोने और चांदी में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ विदेश ही नहीं, भारत भी एक अहम किरदार निभा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने और चांदी आयात करने वाले देशों में से एक है। यह इन धातुओं को सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी मानी जाती है। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर त्योहारों की आहट हो, मांग अपने आप जाहिर सी बात है बढ़ जाती है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही कीमतें थोड़ा नीचे आती हैं, भारत जैसे देशों में खरीदारी शुरू हो जाती है, जो गिरावट को ज्यादा देर यहां पर नहीं टिकने देती। देखिए, भारत यूएस ट्रेड डील, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसे लेकर जो सकारात्मक संकेत मिले हैं, उन्होंने बाजार की दिशा को एक नई ऊर्जा दी है। इस डील के तहत कुछ टैरिफ कम हुए, व्यापारिक रिश्तों में नरमी आई और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर भरोसा बढ़ा। पहली नजर में देखें तो लगता है कि ट्रेड डील से जोखिम लेने की भावना बढ़नी चाहिए और सोना चांदी जैसे सुरक्षित निवेश पर दबाव आना चाहिए। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत यूएस ट्रेड डील ने भले ही शेयर बाजार और कारोबार के लिए पॉजिटिव माहौल बनाया हो, लेकिन इससे यह साफ नहीं हुआ कि वैश्विक अनिश्चितता पूरी तरह खत्म हो गई है। डील के बावजूद दुनिया में जाहिर सी बात है, तनाव है, सप्लाई चेन की चुनौतियां हैं और भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं। यही वजह है कि निवेशक एक तरफ इक्विटी में मौके देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी इसे मजबूत ढाल की तरह बनाए हुए हैं।